ये कहानी एक हिमाचल प्रदेश के गांव की है जहाँ एक रोहन नाम का लड़का रहता था। एंड वो बाहर गांव से अपने मामा जी के यहाँ रहने आया था। एंड उसके मामा जी के गांव का नाम हामिरपुर था। एंड वहां पे वो कॉलेज करता था। हामिरपुर गांव में कॉलेज में बस से आना जाना करता था। एंड तभी उसके साथ बस से आने जाने के वक्त उसके साथ ऐसी घटना हुई है जो मैं इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ। एंड ये जो घटना है वो एक सच्ची आधारित घटना है, क्योंकि ये मेरे फीमेल फ्रेंड के दोस्त की सच्ची घटना है। और मैं सच बोलूं तो ये स्टोरी सुनने के बाद आप रात को बाहर जाना अवॉइड करोगे। तो भाई रोहन रोज शाम को बस से आया जाया करता था। और हिमाचल की बस का हाल तो आपको पता ही है, शाम होते ही इतनी सारी भीड़ की खड़े रहने की जगह नहीं है। एक दिन रोहन बस स्टैंड पे खड़ा था, एक बस आई, दूसरी बस आई, लेकिन जब तीसरी बस आई तो वो धक्का बुक्की करके डायरेक्ट वो बस के अंदर घुस जाता है। और बस पूरी खचाखच भरी हुई थी, लेकिन उसने नोटिस किया कि जब वो बस पे जाता है पीछे की जो 2 सीटें है वो पूरी खाली है। तो भाई अब उसे लगा कि भाई आज तो किस्मत है। वो जाता है पीछे और वो एक सीट पे बैठ जाता है। लेकिन बस के पूरे लोग उसे घूर के देख रहे होते तब कि भाई उसने कुछ तो कर लिया है। रोहन भाई इस बात को इग्नोर कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है भाई मैंने क्या कर लिया है। उसे लगता है लोगों का काम सोचना रहता है करके। तो फिर वो बात जाती है। फिर अगले दिन वही बस आती है, वही बस में चढ़ता है। एंड फिर वही पीछे की 2 सीट खाली। और इस बार भी पीछे की 2 सीट में कोई नहीं बैठा। और इस बार रोहन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि भाई बस में लटक के लोग जा रहे, लेकिन उसकी बगल वाली सीट फिर भी खाली थी। और तीसरे दिन एक आंटी उसके पास आके कुछ बोलती है कि बेटा मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पहले एक औरत आके इस सीट पे बैठा करती थी, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं बैठता है। अब इस बात पे रोहन हंसता है और बोलता है कि भाई आंटी उस औरत ने इस सीट पे क्या ही कर लिए जो लोग बैठ नहीं रहे इस सीट पे। और भाई इस बात पे आंटी का चेहरा बहुत सीरियस हो जाता है। वो कहती है कि उस औरत से पूरा गांव डरता है। वो कहती है रोहन से कि वो औरत ब्लैक मैजिक करती है। अब इस बात पे रोहन का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और आंटी से पूरी बात पूछता है कि कैसे से क्या हुआ। फिर वो आंटी बताती है रोहन को कि एक औरत रहती थी जो कि उसका हस्बैंड काम पे चला जाता था बाहर पे, और वो अकेली रहती थी खेतों में काम करती हुई। लेकिन भाई जब वो औरत खेतों में जाती थी तो आसपास के खेत वाले उसे देखते थे कि जो उसकी जमीन में है, जो उसकी लैंड में, वहाँ पे एक 2-3 मूर्ति ऐसी गड़ी पड़ी है। पहली बार लोगों को लगा भाई कुछ होगा, तो वो 2 मूर्ति जो थी उसे उठा के फेंक देते थे। लेकिन यही बात अगले दिन रिपीट हुई। लेकिन भाई ये धीरे धीरे चीज गांव में फैलने लगी। कभी कभी किसी की मौत हो जाती है, कभी किसी जानवर की मौत हो जाती है, और कभी कभी किसी के घर में बीमारी हो जाती है। और भाई लोगों को यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर जो वो मूर्ति रखती थी, वो औरत के हस्बैंड ने उस मूर्ति रखने वाली को वार्निंग भी दिया है। उसका हस्बैंड बोलता है कि जो भी कर रही है वो बंद कर दे, क्योंकि पूरे गांव वाले परेशान हो रहे। और वो इस बात पे वो औरत हंस के बोलती है कि ये अब बंद होने वाला नहीं है, अब तो ये सब चलता रहेगा और इसे रोकने वाला कोई बचेगा भी नहीं। और वो बूढ़ी औरत यही बोल के वापस अपने घर पे चली गई। और अगले ही दिन उस औरत के हस्बैंड की मौत हो जाती है एक रोड एक्सीडेंट पे। और भाई उस वक्त पूरा गाँव हिल गया था। और उसके बाद उस औरत से पूरे गाँव वाले लोग डरते थे। लेकिन भाई असली हॉरर अभी भी बाकी है। गांव का एक आदमी रात के वक्त 1 बजे अपने घर आ रहा था। पहाड़ी रास्तों से आ रहा था और चारों तरफ अंधेरा और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसको एक औरत की गाना गाने की आवाज आ रही थी। पहले उसे लगा कि कोई नॉर्मल गाना गा रहा होगा, पर 1 बजे भाई कौन गाना गा रहा होता है। अब वो आवाज धीरे धीरे उसे आ भी रही थी, लेकिन उस आवाज को अवॉइड करके वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन भाई जैसे वो आगे बढ़ता है वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत एक साइड में बैठी हुई है। उसके पास हड्डियां पड़ी थी और उसके हाथ में जानवर था भाई, जिसका वो कच्चा मांस तोड़ तोड़ के खा रही थी। और साथ में वो धीरे धीरे गाना गा रही थी। अब वो आदमी भाई वही जम जाता है और उसकी सांस तक के नहीं आती है कुछ बाहर। किसी तरह से भाई वो गांव पहुंचता है, लेकिन भाई किसी की हिम्मत नहीं हुई है उस औरत के अगेंस्ट पहुंचने की। फिर भाई गांव में एक शादी थी, बढ़िया शादी वादी चल रही थी, गांव में रस्म वसम चल रही थी। तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई वो जो बूढ़ी औरत है वो बिना बुलाए उस शादी में आ जाती है सबके सामने। वो औरत अंदर आती है और जैसे ही भाई वो औरत अंदर आती पूरा माहौल शांत हो जाता है। भाई किसी ने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि सब उसे देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे आती है एंड वो जो रस्म होती है ना कि तेल में पत्ते लगा के वो उसको लगाना, वो कर रही थी। तभी वो उस जिसकी शादी है उसे उठा के उसके परिवार वाले लेके जाते तुरंत। फिर भाई वो औरत अजीब सी स्माइल करके चली गई। 3-4 दिन बड़ा शांत था वो गांव। और भाई फिर एक रात जिस घर में शादी थी ना, वो घर में आग लग गई थी।
आग इतनी खतरनाक थी कि बाजू वाले घर में भी आग लग गई थी। भाई पूरा गांव बाहर आ गया था और लोग चिल्ला रहे थे कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को कि घर में आग लगी तो लगी कैसे। और भाई इसी के बाद रोहन ने ठान लिया कि अब वो बस से उस गाँव में ट्रैवल करने वाला नहीं है। उसके मामा ने भी बोल दिया कि बस से आना जाना बंद कर दे तू, क्योंकि भाई हिमाचल के कुछ लोग आज भी कहते हैं कि वो जो औरत है मरने के बाद भी वही गांव में भटक रही है। कभी कभी उसकी गाने की आवाज आज भी पहाड़ी में सुनाई देती है। तो भाई जब मेरी महिला मित्र ने ये मुझे स्टोरी सुनाई तो भाई मैं खुद हक्का बक्का हो गया था, सच बता रहा हूँ। तो भाई मैंने सोच लिया था कि ये स्टोरी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। एंड आई होप गाइज आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड ऐसी रियल हॉरर स्टोरी जानने के लिए आप मेरे अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि जब भी मैं नई नई स्टोरी डालूं तो आप तक के बिना कुछ किया है आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि ये स्टोरी आपके हिसाब से भाई सच्ची है या नहीं है। और हिमाचल के लोगों भाई कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे गाइस, ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी में, तब तक ये भाई बीर इज लोडेड। दरवाजा मत खोल, काली सी रात, आंखों में फायर, मेरे पीछे चले मौत का कायर। फुटस्टेप स्लो पर हार्ट बीट फास्ट, मेरा नाम सुन तेरा दिल लास्ट। अंधेरी गली हवा बोले रन, शैडो मेरा करे सबको नम। चीकी एको डिम लाइट जोन, वीर इज लोडेड, नाइटमेयर ठों, लाइट्स ऑफ।